कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बनारस में यानी भोले नगरी में हम गंगा किनारे मौजूद हैं और कहते हैं ना कि गंगा जल से अभिषेक के बिना, राज तिलक के बिना कोई राजा नहीं बनता। इसीलिए सबसे बड़ा सत्ता संघर्ष इसी बनारस की भूमि से होने वाला है और बनारस की ही भूमि में हम मौजूद हैं जहां मोदी बनाम केजरीवाल बनाम देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन आता है। एक जबरदस्त जंग की तैयारी यहाँ पर दिख रही है। इसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए सबसे बड़ा कारवा यानी आज तक के राज तिलक का कारवा निकल चुका है। आज और कल 2 दिन हम बनारस में रहेंगे और फिर चंडीगढ़, रोहतक से लेकर दिल्ली और भारत के कोने कोने में पहुंचेंगे ये जानने के लिए कि क्या कह रहा है हिंदुस्तान 2014 के चुनावों के लिए। सबसे पहले एक बार ताली हो जाए बनारस की जनता के लिए, ताली हो जाए। ठीक है, अच्छे से एक अच्छी सांसद बहस करेंगे क्योंकि 1000, 1500, 2000 मान लीजिए उससे भी ज्यादा लोग आज यहाँ पर पहुंच गए हैं, लेकिन आप सब मर्यादा में रहेंगे तो एक अच्छी सांसद बहस हो पाएगी। सबसे पहले परिचय खास मेहमानों का करा दें जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ सतीश चौबे जी, यूपीएससी के महासचिव यहाँ पर मौजूद है। रमेश कौरसिया जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी और साथ ही प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ राकेश जैन जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और हमारे साथ संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से। तालियां बजा दीजिए इनके लिए भी। सबसे पहले हिसाब से शुरुआत करते हैं और हिसाब लेंगे हम रामेश्वर चौरसिया जी से। मुरली मनोहर जोशी 19 करोड़, पहले रिपोर्ट कार्ड से शुरू करते हैं। 19 करोड़ सैंक्शन है एमपी लैब स्कीम में, उन्होंने सिर्फ खर्च किए 14 करोड़ यानी लगभग 75% इस्तेमाल किया इसी जनता के लिए। क्यों ये जनता वापस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दे? जवाब दीजिए। किसने कितने खर्च किए, सारे पैसे सैंक्शन है। हालत ये है उत्तर प्रदेश में कि केंद्र सरकार से जो पैसे आते हैं न केंद्र सरकार उस पर तत्पर आती है न प्रदेश की सरकार खर्च करती है। एमपी और एमएलए के पैसे भी सरकार को खर्च करने पड़ते हैं। टेंडर सरकार करती है लेकिन वो सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। क्या नया कर देंगे? जादू की छड़ी है कहती है बीजेपी उनके पास। जादू की छड़ी है, क्या कर देंगे जरा पूछते हैं सर से। नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं, ये भोले बाबा की नगरी है और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि काशी का एमपी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जीतेंगे तो देश और दुनिया में किसी भी अच्छे शहर से अच्छा काशी शहर होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ये कह रहे हैं कि काशी को बदल देंगे। हमारे साथ मौजूद है, अरविंद केजरीवाल का इंतजार है और इस बीच तस्वीर बदल देगी आम आदमी पार्टी, ये इनका दावा है। क्या दावा है, क्या कर देंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के चुनाव मैदान में हम लोग आए थे तो कोई हमको कह रहा था 4 आदमी पार्टी है, कोई कह रहा था आम अमरूद पार्टी है, कोई कह रहा था नाली के कीड़े हैं। लेकिन हमेशा जनता की ताकत पे भरोसा करना चाहिए। लोकतंत्र में असली मालिक है जनता। अभी चुनाव में अरविंद केजरीवाल आए भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की बौखलाहट आप देख रही हैं, ये साफ संकेत है कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए और बनारस की जनता उनका साथ देगी, यहां से जीत के जाएंगे। आज याद रखिएगा, बनारस की मर्यादा पूरा देश देखेगा। आप जो कर रहे हैं याद रखिए कि बनारस की मर्यादा पूरा देश देखेगा। आप प्रधानमंत्री दे सकते हैं इस देश को और आप ऐसा कर रहे हैं। राकेश जैन जी, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी तो कहीं जंग में भी नहीं दिखाई दे रही। अगर वाकई मोदी को इतना हराना चाहते हैं तो क्या साथ दे देंगे अरविंद केजरीवाल का? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैलाश चौरसिया जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं और क्षेत्रों में घूम भी रहे हैं। आपने जो राज तिलक लिखा है ये बैनर के पीछे है, इसमें समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी उत्तर प्रदेश में है और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है। हम इसका विरोध भी करते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हरकत कर रहे हैं, जिस प्रकार मुरली मनोहर जोशी यहाँ से लड़े थे, इसके पहले श्री चंद्रशेखर जी लड़े थे, बनारस को हमेशा
ठगा गया है। बनारस का विकास यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं करने दिया है। लाल टोपी भी है और सफेद टोपी भी आसपास है। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। हमारे साथ खुद दिग्विजय सिंह साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह साहब, आपसे बहुत ही सीधा सवाल। बीजेपी ये कहती है कि मोदी जी की लहर है उत्तर प्रदेश में। दिग्विजय सिंह, और आपकी नजरों से क्या आपको लगता है कि वाकई वो लहर है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी उस तरह की कामयाबी हासिल कर पाएगी? मोदी लहर में अब कितना दम है जरा पूछिए अटल जी के लोगों से, आडवाणी जी के लोगों से, जसवंत सिंह जी के लोगों से, सुषमा स्वराज जी के लोगों से, राजनाथ सिंह जी के लोगों से। आज पोस्टर पे केवल नरेंद्र मोदी हैं, बाकी तो सब गायब हैं। तो इसलिए भाजपा स्वीकार कर चुकी कि भाजपा जीरो और मोदी हीरो। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही स्वीकार कर चुकी है कि मोदी जीरो। ठीक है, रामेश्वर जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चौबे साहब के पास आना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितने लोग साथ हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए सब हाथ हिला रहे हैं, मना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? ऐसी स्थिति क्यों हो गई आपकी? ये मोदी और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, वो भी कांग्रेस के साथ है। बनारस में 2004 में हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराए थे। हम तो पूछ रहे हैं अभी जनता आपके खिलाफ क्यों हो गई है? कांग्रेस को अभी कुछ समझ आ रहा है? ये जनता नहीं है, ये कुछ दलों के कार्यकर्ता है जो प्रायोजित तरीके से यहाँ आ गए हैं। बात दूसरी तरफ जाती है तो आपको प्रायोजित दिखते हैं कार्यकर्ता। लगभग 2-3 हजार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सवाल लूँ, पर उसके लिए आपको जरा संयम बरत कर रखना होगा। संयम रखना होगा, तभी आपके सवाल लिए जा सकते हैं। इस वाराणसी शहर में एक ऐसा सांसद चाहिए जो हमारे यहाँ की स्थानीय समस्याओं को समझे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा बनारस के विकास में अवरोध पैदा करने का काम किया है, और मोदी जैसे सांप्रदायिक चेहरे को हम कतई इस बनारस में उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मोदी तुम सच में नहीं हो। मोदी के चेहरे से आपको परेशानी है? मोदी के चेहरे से आपको परेशानी मोदी की 3 दवाई जूता। देखिए, भाषा का संयम रखिए। आप कुछ सीखा है आपने बनारस में? ऐसी बात नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं होगी, फिर मैं उधर नहीं आऊँ। कुछ लोगों के सवाल लेने हैं, पर आप लोग संयम में रह के सवाल पूछिए। हम लोग माननीय केजरीवाल जी से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। इस 5 सवाल का जवाब हम लोग चाहिए अरविंद केजरीवाल जी से। सवाल बोलिए ना, सवाल क्या है? अरविंद जनता पूछना चाहते लड़े कि नहीं, तो बनारस की जनता का कि यहाँ पे उनसे जैसे बनारस की बांटने की आवश्यकता नहीं। केजरीवाल से पूछ रहे हैं युवा। संजय सिंह साहब से यही सवाल पूछते हैं। संजय सिंह साहब, यहाँ पर मौजूद युवाओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल का युवाओं को लेकर क्या प्लान है? कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिखती, आंदोलन दिखता है, विरोध दिखता है, काम नहीं दिखता। सबसे ज्यादा अगर इस देश देखिए आप कागज के गोले मारे जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कंकड़ पत्थर लेके आते भाजपा वाले तो ज्यादा अच्छा था। तो कागज से मार रहे हैं, डंडा लेके आना चाहिए था, पत्थर लेके आना चाहिए था। अपना असली चरित्र देश के सामने कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा प्लान है भ्रष्टाचार को दूर करने का, उससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। भ्रष्टाचार आज 100 समस्याओं की जननी है। हम रावण की नाभि में तीर मारना चाहते हैं। इसलिए हमारा जो प्लान है वो इस देश को, जो भ्रष्टाचार से पीड़ित मुल्क है भारत, उसको भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, उससे युवाओं का भी फायदा होगा। उनका ये सवाल है, यहाँ पर 2-3 लोग थे जिनका ये सवाल था कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बनारस से चुनने के पीछे आपकी एक खास मंशा है, सच है? देखिए, जब भी बड़ा नेता कहीं से लड़ता है तो ये माना गया, जो डिमांड आ रही थी कि बनारस से लड़ने से नरेंद्र मोदी जी के, पहले अटल जी जैसे 2 जगह से लड़े थे, पूरे काशी क्षेत्र में ही नहीं, यूपी में ही नहीं, बल्कि पूरे पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में भी अच्छा संदेश जाएगा, पार्टी का विस्तार होगा। तो मैं मानता हूं कि ये बनारस के लिए भी सौभाग्य की बात है, मोदी जी के लिए भी सौभाग्य की बात है कि जीतेंगे तो पहला प्रधानमंत्री बनारस से बनेगा। देवालयों की नगरी चुनी ताकि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा
अब स्थापित हो सके। सच है ना अंजना जी? अब हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं है, देश विकास चाहता है, विकास के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये चुनाव एक चीज के लिए जरूर जाना जाएगा। लोग कहते हैं ना, मोदी फॉर विजन, राहुल फॉर डिवीजन, केजरीवाल ओनली फॉर टेलीविजन और थर्ड फ्रंट फॉर कंफ्यूजन। इसी के लिए चुनाव जाना जाएगा। तालियां बज रही हैं अरविंद केजरीवाल फॉर टेलीविजन पर, बहुत तालियां बज रही। मैं आऊंगी सर आपके पास भी, लेकिन उससे पहले राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम गोपाल यादव जी, सवाल ये है कि इसी राज्य में मुजफ्फरनगर हुआ, उसको लेकर तमाम उंगलियां उठाई गई, इसके बाद भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच बीजेपी कहती है कि नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर है। उस लहर में कितना दम है और क्या वाकई वो जो क्लीन स्वीप की बात कर रही है यूपी में, वो आप देखते हैं कि हो पाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा उससे भयभीत या फिर उसका बहुत ज्यादा असर इस बार दिख नहीं रहा। बहुत मटिया मेट एक तरह से हो चुका आपकी सरकार का। देखिए, मोदी लहर जैसी कोई चीज उत्तर प्रदेश में तो नहीं है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है, उन तीनों को हराने की क्षमता रखती है। अभी हराया है और आने वाले चुनाव में भी हराते हैं। ठीक है, उनका ये कहना है लहर में दम नहीं है, वही लगभग जो दिग्विजय जी कह रहे थे। शाम की आरती का वक्त है, कम से कम आरती की तो मर्यादा रखिए आप लोग। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं राज तिलक में, यहीं से पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बनारस को तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, उसे तो प्रतीक बनना है। विकास बनाम धर्म जाति, किस लिए वोट डालेगा बनारस? बनारस गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। शाम की ये बेला जब आरती होती है, कहते हैं यहाँ पर गंगा किनारे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन आखिर क्या राजनीतिक वजह है कि यही बनारस इतना बेचैन और व्याकुल दिखाई देता है? इतनी ज्यादा आप देख सकते हैं इस पूरे हिस्से में इतने सारे लोग हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से नारे लगा रहा है और बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं कुछ लोगों के सवाल लूँ। आप आइए, सवाल नहीं, आपका सवाल होगा, सवाल पूछना चाहते हैं। ये भाजपा का एजेंडा क्या है ये बताएं। और कहते हैं लोग कि ये बीजेपी का एजेंडा क्या है, वो कह रहे हैं बीजेपी का एजेंडा क्या है, जल्दी ये एजेंडा क्या आप बताएंगे। और कहते हैं मोदी विकास करेंगे, ये गंगा का विकास करेंगे। उनका कहना है कि मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बांटने का जो काम होता है वो कैसे रुकेगा? देखिए, हमारी जहाँ सरकार है अच्छी तरह चल रही है, अच्छे विकास हो रहे हैं। उसी विकास के चलते ये बांटो और राज करो की नीति वाले परेशान हैं। मोदी जी आएंगे तो विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा। हमारा एक ही मंत्र है, विकास करो, 125 करोड़ जनता का विकास करो। ये जितने आप देख रहे हैं, ये जाति और मजहब में बांट करके जो राजनीति हुई है, हम उसी के खिलाफ है। इसीलिए आज सारी पार्टियां परेशान है। सभी लोग मोदी का विरोध क्यों करते हैं? वो तो और गंगा की स्थिति हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बदनाम करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो भी 2 साल में पूरे वादे किए हैं, किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है।